नमस्कार दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की परीक्षा को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम आप सभी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का ये डिक्टेशन लेके आएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जिन बच्चों का 2020 का एसएससी स्टेनोग्राफर का या कोई भी स्टेनोग्राफर का हिंदी में डिक्टेशन हो, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जाएगा, जिसमें आपको फ्लक्चुएशन एग्ज़ाम रूम की भांति ही देखने को मिलेगा। तो आप इसके लिए अपनी पेन पेंसिल को बिल्कुल रेडी रखिएगा, ताकि हम आपको बीच डिक्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप डिक्टेशन को लिखिएगा। हम इस डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से ठीक 10 सेकंड के बाद बोलेंगे। महोदया, 3 मई को श्रीमती फूल रेणु गुहा के प्रश्न के उत्तर में सूचना मंत्री की ओर से जो कुछ कहा गया, उससे सदन में और सदन के बाहर एक अप्रिय विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्न यह था कि क्या ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाने का विशेष आयोजन किया जाता है। इसके उत्तर में जो कुछ कहा गया, उससे पता लगा कि ऑल इंडिया रेडियो नेताजी की जयंती प्रतिवर्ष नहीं मनाता। ऑल इंडिया रेडियो के लिए नेताजी 5 वर्ष में एक बार पैदा होते हैं। प्रतिवर्ष जयंती मनाने के बजाय 5 साल में जयंती मनाई जाती है। यह भी कहा गया कि 1961 तक नेताजी की जयंती हर साल मनाई जाती थी, लेकिन बाद में किसी प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर प्रतिवर्ष जयंती मनाना बंद कर दिया गया और 5 साल में एक बार जयंती मनाने का निश्चय किया गया। इस उत्तर से सदन में उत्तेजना फैली। यह उत्तेजना देश में भी फैल रही है। सभाएं हुई हैं, प्रस्ताव पास किए गए हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन ने भी जो उत्तर दिया गया है, उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। और महोदया, उत्तेजना फैलना स्वाभाविक है। नेताजी का हमारे हृदयों में बड़ा महान स्थान है। मंत्री महोदय ने भी उत्तर देते समय कहा कि भारत के लिए सत्तारूढ़ दल के लिए भी नेताजी एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन आकाशवाणी ने जो निर्णय लिया है, उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती। उत्तर में कहा गया कि केवल 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाएगी और बाकी के महापुरुषों को दूसरी पंक्ति में बिठा दिया गया। वे महापुरुष हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन तीनों की महत्ता में किसी को संदेह नहीं हो सकता, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
हमारे भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति इस पहली पंक्ति में स्थान नहीं पाए। इसका कोई औचित्य नहीं। ऑल इंडिया रेडियो को इस तरह नेताओं का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो को अफसोस है कि हमारे देश ने इतने महापुरुष क्यों पैदा किए। अगर महापुरुष कम होते तो मामला सरल हो जाता, लेकिन इतने अधिक महापुरुष हमारी भारत माता ने पैदा किए कि ऑल इंडिया रेडियो मुश्किल में पड़ गया। महोदया, मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी के कौन सदस्य हैं। इसमें गैर सरकारी सदस्य हैं या सब सरकारी सदस्य ही हैं? किस तरह की उन्होंने सलाह दी? मैं चाहता हूँ कि मैं जनता की भावनाएं सरकार तक पहुँचा दूँ कि लोगों में यह धारणा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी स्मृति के साथ हमने न्याय नहीं किया है। अभी तक दिल्ली में उनकी कोई प्रस्तर प्रतिमा नहीं है। हम सेंट्रल हॉल में भी उनका कोई चित्र नहीं लगा सके। हम भारत की राजधानी में लाल किले में उनके लिए कोई स्मारक खड़ा नहीं कर सके। क्या इसका कारण यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन के अंतिम दिनों में कांग्रेस से अलग हो गए थे? क्या इसका कारण यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की स्वाधीनता के लिए अन्य तरीके अपनाए? क्या अहिंसात्मक ढंग से जो लड़े थे वे स्वतंत्रता युद्ध के योद्धा थे, सेनानी थे, और जिन्होंने अन्य तरीके अपनाए क्या वे हमारे सम्मान के अधिकारी नहीं हैं? मैं चाहूँगा कि मंत्री महोदया इस बात का खंडन करें। हमें अपने महापुरुषों का सम्मान करना सीखना चाहिए। हमारा देश समृद्ध है। भारत माता अहो भाग्या है कि उसने महापुरुषों की महान मलिका को जन्म दिया है। उन सबके लिए समय निकालना ऑल इंडिया रेडियो के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। महोदया, नेताजी 23 जनवरी को पैदा हुए। क्या ऑल इंडिया रेडियो के लिए यह कठिन है कि 23 जनवरी को नेताजी की स्मृति में एक अच्छा कार्यक्रम रख सके, एक उच्च कोटि की वार्ता का आयोजन करे, उनके संस्मरण सुनाए, उनकी बहादुरी की स्मृति जागृत करें? किस तरह नेताजी रहस्यात्मक ढंग से अदृश्य हो गए? किस तरह से विदेश में रहते हुए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? किस तरह से नेताजी स्वाधीनता लाए? क्या यह बात नई पीढ़ी को पता नहीं होनी चाहिए? क्या नेताजी की वीर गाथा कोमल मनों पर संस्कारों के रूप में अमिट नहीं
होनी चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो का प्रति वर्ष समय निकालना कठिन नहीं हो सकता, लेकिन जिस ढंग से यह वर्गीकरण किया उससे हमारे हृदय को चोट लगी है। भले ही सूचना मंत्री महोदय उस वर्गीकरण में शामिल ना हो, लेकिन अब उन्हें अवसर मिला है कि वह कमेटी द्वारा दी गई सलाह को रद्दी की टोकरी में फेंक दें, सदन और देश की भावनाओं का सम्मान करें। स्टॉप। दोस्तों, ये था आपका बिल्कुल 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला गया जो डिक्टेशन है। आपके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण डिक्टेशन है और काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें शब्दों का प्रयोग करा है, जिसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। बहुत से बच्चों के मन में रहता है कि बीच में इस प्रकार के अंग्रेजी शब्द आए तो कैसे बनाएं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है। अगर आप लोगों की डिमांड रहती है तो हम आगे भी इस प्रकार की वीडियो बना देंगे कोई आपके लिए। और इसमें बहुत से कॉमन नाउन्स का प्रयोग हुआ है, तो एक बार कॉमन नाउन्स की ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस तरीके के डिक्टेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिक्टेशन हैं ये, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकते हैं। इसमें बहुत से आपको नाम देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहा था, ऑल इंडिया रेडियो, तो उसके लिए हम एक बार हम कंप्लीट आउटलाइन बनाने के बाद दूसरे भाग में जब भी ऑल इंडिया रेडियो आ रहा है तो हम उसे शॉर्टकट में भी बना सकते थे। ऑल इंडिया रेडियो को अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो आप ऑल इंडिया रेडियो ऐसे करके कुछ भी बना सकते हैं। जब भी आपका नेक्स्ट टाइम में जो भी आप लाइन्स बना रहे हैं तो उसे बार बार रिपीट ना करना पड़े, एक बार समझ जाएंगे आपकी मैंने ऑल इंडिया रेडियो लिखा है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपकी जो राइटिंग है वो ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप कम समय में ज़्यादा लिख पाएंगे। इसी आशा के साथ, और इसकी PDF की जहाँ तक मैं बात करूँगा, इसकी प्रिंट आप वैसे तो स्क्रीन से आप चाहे मिला सकते हैं, तो आपको मिलने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है। सबसे पहली लिंक आपको मिलेगी। आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है तो आप स्पीड के लिए भी मैंने एक लिंक दे रखी है, बुक है वो, उस बुक के लिए लिंक दे रखी है। फर्दर हमने इंस्टाग्राम में अपना एक नया चैनल क्रिएट करा है, स्टेनो हेल्प पीपी के नाम से ही इंस्टाग्राम में आपको मिलेगा, तो आप स्टेनो हेल्प पीपी सर्च करेंगे तो आप हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हम एक नई वीडियो में जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।